धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। असली वैल्यू की अहमियत। कब सस्ते स्टॉक वाकई सस्ते होते हैं और कब वे सिर्फ एक ट्रैप बन जाते हैं। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, कीमत वह होती है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वह होता है जो आपको मिलता है। यह सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन बाजार की दुनिया में यह उतना आसान नहीं है। जब बाजार में उतार चढ़ाव आता है तो कई स्टॉक्स कम कीमत पर उपलब्ध दिखते हैं, कम से कम पहली नज़र में। यह स्थिति वैल्यू निवेशकों को आकर्षित करती है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी छिपे होते हैं, खासकर उनके लिए जो गहराई से विश्लेषण नहीं करते। ऐसे समय में जब किसी स्टॉक की कीमत उसकी पुरानी वैल्यूएशन से बहुत कम हो जाती है, तो ये एक सुनहरा मौका लग सकता है। अगर उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो और बुनियादी बातें मजबूत दिखें, तो इसे खरीदने का मन बनना स्वाभाविक है। हमारा दिमाग ऐसी कहानियां गढ़ने में तेज होता है। बाजार ने ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे दी है, ये सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है और बाकी लोग इस मौके को गंवा रहे हैं। कई बार ये बातें सच होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बार ये सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई धारणाएं होती हैं। इस समय बाजार में कुछ स्टॉक्स महंगे बने हुए हैं, जबकि कुछ अपने ऐतिहासिक औसत से बहुत नीचे कारोबार कर रहे हैं। ये स्थिति वैल्यू निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर पैदा करती है, लेकिन इसके साथ ही वैल्यू ट्रैप में फंसने का खतरा भी बढ़ जाता है। वैल्यू ट्रैप का मतलब उन स्टॉक्स से है जो दिखने में सस्ते लगते हैं, लेकिन असल में उनकी कीमत गिरने की एक ठोस वजह होती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसी स्टॉक की कीमत बहुत कम हुई, लेकिन उसकी वजह मौलिक कमजोरी थी, न कि बाजार की अस्थायी प्रतिक्रिया। वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली मतलब सिर्फ सस्ते स्टॉक्स खरीदना नहीं है, बल्कि ऐसे स्टॉक्स चुनना है जिनकी वैल्यू उनकी मौजूदा कीमत से ज़्यादा हो। यह अंतर सुनने में मामूली लगता है, लेकिन असल में बहुत अहम है। अगर कोई स्टॉक 8 गुना आमदनी यानी पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है तो वह सस्ता दिख सकता है, लेकिन अगर उसकी आमदनी गिरने वाली है तो वह असल में महंगा साबित हो सकता है। इसके उलट 20 गुना आमदनी पर ट्रेड कर रहा स्टॉक सस्ता हो सकता है, अगर उसकी ग्रोथ और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बाजार में कम आंका हो। पारंपरिक फाइनेंशियल आंकड़े हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। एक कंपनी ऊंची अर्निंग ग्रोथ दिखा सकती है, लेकिन उसका कैश फ्लो कुछ और ही इशारा कर सकता है। कोई कंपनी ऊंचा रिटर्न ऑन कैपिटल बनाए रख सकती है, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। कभी कभी पूरी इंडस्ट्री ही गिरावट में जा रही होती है, और ऐसे में कम वैल्यूएशन दरअसल घटती संभावनाओं का संकेत हो सकता है, न कि अवसर। हमारी कवर स्टोरी इस महत्वपूर्ण विषय को गहराई से समझाती है। इसमें बताया गया है कि असली वैल्यू वाले सौदों को वैल्यू ट्रैप से कैसे अलग किया जाए। वैल्यूएशन के सतही मैट्रिक से आगे जाकर एनालिसिस करने की रूपरेखा बता रहे हैं। हम उन संकेतों के बारे में बता रहे हैं कि कोई स्टॉक असल में सस्ता है या सिर्फ एक ट्रैप है। इसमें वास्तविक केस स्टडी है जो दिखाएगी कि कैसे बाजार के लीडर भी कभी कभी वैल्यू ट्रैप में बदल जाते हैं। आपको इस बार साइक्लिकल इंडस्ट्री का विश्लेषण करने का सही तरीका मिलेगा। कैपिटल एलोकेशन पर गहराई से चर्चा होगी कि कैसे ये निवेश की सबसे अनदेखी लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि हम उन दुर्लभ मौकों को भी समझेंगे जहां कोई स्टॉक वैल्यू ट्रैप दिखता है, लेकिन असल में शानदार अवसर साबित होता है। इन्हें रिकवरिंग वैल्यू ट्रैप कहा जाता है, जहां बहुत कम वैल्यूएशन मजबूत बुनियादी बातों में सुधार के साथ मेल खाता है और धैर्यवान निवेशकों के लिए जबरदस्त रिटर्न देता है। निवेश की दुनिया में जैसा कि जिंदगी में भी होता है, अगर कोई चीज़ सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो अक्सर वह सच नहीं होती, लेकिन कभी कभी यह सच भी साबित हो सकती है। असली हुनर इसी फर्क को पहचानने में है।